आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, श्रावक संबोध का हमारा भाषण चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 24 श्लोकों की चर्चा की। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता है तब तक हम श्रावक नहीं बन सकते हैं। तो श्रावक बनने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब तत्वों के प्रति हमारा श्रद्धान होता है, श्रद्धा होती है, फेथ होता है, तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये जो तत्व हैं उनको जानना भी जरूरी है। तो तत्व कितने हैं? 9 तत्व हैं। तो पिछले सेशन में हमने कुछ तत्वों की चर्चा भी की थी। तो 9 तत्व हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व हैं। उनमें से हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व और पाप तत्व की चर्चा की थी। तो जीव तत्व, जीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना होती है, यानी जिसमें लाइफ होती है वो जीव होता है। अजीव जिसमें लाइफ नहीं होती है, चेतना नहीं होती, वो अजीव होता है। पुण्य शुभ कर्म पुण्य है और अशुभ कर्म पाप है। तो पुण्य और पाप को जब हम समझेंगे तब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कर्म का बंधन ज्यादा हो, क्योंकि कोई भी हम एक्टिविटीज करते हैं शुभ या अशुभ, उससे कर्मों का बंधन होता है। और जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें उसी रूप में मिलता है। जो व्यक्ति इस जीवन में पाप अधिक करता है, पाप करने वाले की गति क्या होती है? नरक गति या तिरंज गति। जो बहुत ज्यादा पाप करता है वो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात नरक या तिरंज गति में जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा पाप नहीं करता है, मीडियम करता है, ज्यादा नहीं करता है, वो व्यक्ति मनुष्य या देव गति में जाएगा, लेकिन वहां पर भी उनका लोअर कास्ट में जन्म होगा। मनुष्य बनेगा लेकिन उनको हायर क्लास नहीं मिलेगी। देव भी बनेगा तो वो भी हायर क्लास में नहीं आएगा, लोअर क्लास में जन्म हो सकता है। जो व्यक्ति इस लाइफ में अधिक से अधिक धर्म ध्यान करता है, मैक्सिमम धर्म करता है, जो तप करता है, जप करता है, स्वाध्याय करता है, मैक्सिमम धर्म करता है, बहुत अधिक धर्म करता है, वो मनुष्य गति और देव गति में जन्म लेगा। लेकिन वो मनुष्य बनेगा तो भी हायर क्लास में जन्म लेगा, यानी जन्म के साथ ही सब प्रकार की उसको फैसिलिटी के साधन मिलेंगे। और देव गति में जाएगा तो भी वो वैमानिक देव बनेगा, हायर क्लास वाला वो देव बनेगा। तो पुण्य और पाप को इसलिए हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या किया। तो क्या किया वो हमें पता नहीं है, तो फिर हम क्या है, हमें पता नहीं कि उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है? पाप करता रहता है। लेकिन ये 9 तत्व में हम जो पुण्य पाप को समझ लेते हैं कि पुण्य और पाप का फल हमें इस रूप में मिलता है। पुण्य अलग से नहीं होता है, वो भी हम जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब हमें पुण्य मिलता है, मैंने उसके साथ पुण्य ऑटोमेटिकली उसका बंद हो जाता है। पुण्य के लिए हमें कुछ भी काम करना नहीं होता है, लेकिन जो भी हम करते हैं धार्मिक अनुष्ठान, उसके साथ पुण्य का बंध अपने आप हो जाता है। और पाप जो भी हम बेड एक्टिविटीज करते हैं, नेगेटिव थॉट से करते हैं, उससे पाप कर्म का बंधन होता रहता है। तो आज हमें समझना है आश्रव, और आगे वाले जो तत्व हैं उनको भी हम समझेंगे। आश्रव क्या है? आश्रव पुण्य पाप आकर्षक स्पंदन रूप जीव पर्याय, हे निवृत्तिमय आत्म परिणति संवर शुद्ध चेतना आए। आचार्य तुलसी ने ये श्रावक संबोध लिखा है।
तो श्रावक संबोध में वो आश्रव की डेफिनेशन बता रहे कि आश्रव किसे कहते हैं। पुण्य यानी शुभ, पाप यानी अशुभ। शुभ और अशुभ जो कर्म पुद्गल है, उनको जो आकृष्ट करने वाले जो आत्मा के परिणाम है, उसको आश्रव कहा जाता है। यानी जो भी हम कर्म पुद्गलों को आकृष्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं? या तो हम शुभ यानी गुड एक्टिविटीज करते हैं, तो हम शुभ कर्म को अट्रैक्ट करते हैं, या हम बैड एक्टिविटीज करते हैं, उससे हम अशुभ कर्म को यानी पाप कर्म के जो पुद्गल है, उनको हम आकर्षक यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो जो शुभ और अशुभ कर्म पुद्गल जो अट्रैक्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं? हमारे जैसे आत्मा के परिणाम होते हैं। आत्मा के परिणाम, आत्मा के हमारे जो भाव, हमारे जो थॉट्स हैं, जैसे हमारे भाव होते, जैसे परिणाम होते, जैसे थॉट्स होते, वैसे ही कर्म पुद्गल हमारे आत्मा पे अट्रैक्ट होते हैं। तो शुभ और अशुभ के रूप में होगा। या तो हम शुभ कर्म करेंगे या अशुभ कर्म करेंगे, या तो हमारा पॉजिटिव थॉट्स होगा या नेगेटिव थॉट्स होगा। जिस प्रकार का हमारा थॉट्स है, जैसा हमारा भाव है, वैसे ही कर्म का बंधन हो जाता है। शुभ भाव है तो वो पुण्य के रूप में उसका फल हमें मिलेगा, पुण्य कर्म का बंध होगा। यदि हमारे नेगेटिव भाव चल रहे हैं या हम पापकारी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो उससे अशुभ कर्म का बंध होता है। 18 प्रकार की जो पाप हैं, उनमें से कोई भी पाप हम कर रहे हैं, उससे पाप कर्म का बंध होगा। तो पुण्य पाप रूप जो कार्मिक दृष्ट है, वो आत्मा के प्रति आत्मा क्या करती है? उसको अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती है। तो वो होता है आश्रव। स्पंदन रूप जीव पर्याय, जीव का जो पर्याय है, वो क्या है? स्पंदन रूप है। यानी आश्रव कैसे होता है? कर्म का बंधन कब होता है? स्पंदन यानी वाइब्रेशन, कंपन, प्रकंपन, हलन चलन जब जब होती है, उससे कर्म अट्रैक्ट होते रहते हैं। यदि हम स्थिर बैठे हैं, कोई प्रवृत्ति नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो भी हमें चलते हैं, अंदर कंपन होता है, आत्मा के अंदर प्रकंपन होता है, उससे क्या होता है? हलन चलन जो भी होती है, उससे कर्म का बंधन होता है। तो ये जीव के जो कंपन है, वो कंपन होते, प्रकंपन होते, उससे क्या करते हम? कार्मिक जो वर्गणा है, कर्म वर्गणा है, उनको हम क्या करते? अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो कर्म वर्गणा को खींचने के लिए व्यक्ति क्या करता है? कोई न कोई एक्टिविटीज करता रहता है। अंदर अंदर जो भी वाइब्रेशन होते, कंपन प्रकंपन जो भी होता है, उससे कार्मिक डस्ट जो है, उसको हम अपनी आत्मा की ओर अट्रैक्ट करते हैं। वो हमारी इंटेंसिटी कैसी है? यदि एक्सट्रीम लेवल के हमारे अच्छे भाव है, तो एक्सट्रीम लेवल के पुण्य कर्म का बंध होगा। यदि हमारे नेगेटिव थॉट से चल रहे एक्सट्रीम लेवल के, तो वो पाप कर्म का बंध भी उसी रूप में होगा। मैंने जिस रूप में हमारे कंपन प्रकंपन यानी वाइब्रेशन जैसे है, जैसे भाव है, वैसे ही कर्म का बंधन होता है। तो आश्रव से क्या होता है? कर्मों का बंधन होता है। शुभ रूप में भी होता है और अशुभ रूप में भी होता है। तो आश्रव जब तक रहेगा, तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। आश्रव भव हेतु संवरो मोक्ष कारणम। तो आचार्य हरिभद्र सूर्य ने लिखा है, आश्रव है भव हेतु, भव का यानी संसार का, हेतु है यानी संसार परिभ्रमण का कारण है। संवरो मोक्ष कारणम, संवर है मोक्ष का कारण है। ये आहरत की दृष्टि है, यानी अरहत भगवान ने यानी तीर्थंकर परमात्माओं ने कहा है कि आश्रव जब जब होता है, तब तक कर्म का बंधन होता है। तो आश्रव से ही हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। आश्रव से निरंतर हमारी आत्मा में कर्म का बंधन होता रहता है, कर्म एंटर करते रहते आत्मा के अंदर। सपोज आप
घूमने के लिए जा रहे हैं, फैमिली के साथ आप घूमने के लिए जा रहे हैं, वो घूमने के लिए भी आप बोट से जा रहे हैं, एक बोट आपने ली, उस बोट में आप सब बैठ गए और आप घूमने के लिए निकले, थोड़े आगे चले, अचानक आपकी बोट में पानी आना शुरू हुआ। आपका अचानक ध्यान गया कि बोट में पानी आ रहा है, तो आपने क्या किया, उस बोट को क्या किया, बोट में जैसे पानी आ रहा था उसमें आपने होल देखा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, होल को बंद करेंगे, जो छिद्र था, छेद था, होल था, उसको आप क्लोज करेंगे। पानी तो भर गया बोट में, लेकिन अब नया नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन तो भी आप सेफ उस समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे, आपका जहां डेस्टिनी है वहां आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभी भी आपकी बोट में वो पानी भरा हुआ है। तो वो आप अपने डेस्टिनी पे कब पहुंच पाओगे सेफ्टी, जब आप उस बोट में जो पानी भरा हुआ है उसको क्या करेंगे, बकेट लेकर के उसको पानी आप पूरा खाली करेंगे। होल को फर्स्ट तो आपने बंद कर दिया तो नया पानी आना बंद हो गया, लेकिन जो भर गया है उसको आपने क्या किया, बकेट से उसको खाली कर दिया, पूरी बोट खाली हो गई, तो आप आराम से अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही आश्रम से क्या होता है, निरंतर कर्म का बंधन होता है। जैसे बोट में होल होने से निरंतर पानी आ रहा था, कंटिन्यूसली पानी आ रहा था, लेकिन जैसे पता चला तो होल को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। वैसे ही हमारी आत्मा में निरंतर कर्म का आगमन हो रहा है, निरंतर कर्म हमारी आत्मा में एंटर कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम क्या करें, उसको रोकने के लिए हम त्याग करें। त्याग करने से नए कर्म का बंधन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो पास्ट लाइफ में हमने जो कर्मों का बांध रखा है, कर्म का बंधन हो रहा है, मतलब कर्म का बंधन हो चुका है, तो उसको हम कैसे क्लीन करें, उसको क्लीन करने के लिए आगे आएगा निर्जरा करने से, तप करने से जो पुराने कर्म को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो नए कर्म कंटिन्यू हमारी आत्मा में इंटर हो रहे, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना है, संवर्ग। इसमें नेक्स्ट परिभाषा है, डेफिनेशन है, हे निवृत्तिमय आत्म परिणति संवर शुद्ध चेतना आए। तो संवर क्या है, निवृत्तिमय आत्मा की जो परिणति है, आत्मा के जो परिणाम है तो निवृत्तिमय है, यानी निवृत्ति का मतलब त्याग के जो भाव है, त्याग की जो चेतना है वो क्या है, संवर है। संवर का मतलब है त्याग करना, पचकान करना। उससे क्या होता है, नए कर्म हमारे स्टॉप हो जाते हैं, उससे हमारी चेतना है वो शुद्ध हो जाती है, शुद्ध चेतना की हमें आय यानी प्राप्ति होती है। जितना जितना हम त्याग करते रहते हैं, नए नए कर्मों का बंधन हम रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि खाते पीते हमें क्या करना है, त्याग करना चाहिए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, त्याग कर लिया, आपका त्याग होने से संवर हो गया, नए कर्म आत्मा में जो इंटर कर रहे थे आपने 1 घंटे के लिए त्याग किया, स्टॉप कर दिया। जितना जितना आप त्याग करते जाएंगे उतने उतने कर्मों के बंधनों को आप स्टॉप करते जाएंगे। तो 14 नियम एवरीडे कर सकते हैं। 12 व्रत श्रावक के जो है उनको आप कर सकते हैं। 12 व्रती बन करके हम काफी कर्मों के बंधनों को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य भाव में हमें 12 व्रती श्रावक बनना चाहिए, क्योंकि 12 व्रती बनने से काफी कर्मों के बंधनों से हल्के हो गए हम। काफी कर्म, जो पहाड़ जितने कर्म का बंधन हो रहा था, कर्म आ रहे थे हमारी आत्मा में, वो मात्र राई जितने हो गए, क्योंकि जितना आपने आगा रखा उतने कर्मों का बंधन हो रहा है, बाकी सब आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसलिए श्रावक के 12 व्रत हैं, उसमें भी आपको और लिमिट करने के लिए एवरीडे 14 नियम, 40 नियम जो मॉर्निंग सेशन में कराए जाते हैं वो रोज हमें करना चाहिए। उसके बीच भी खाते पीते हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, बीच बीच में हम कई घंटे और हम त्याग कर सकते हैं। जितना हमारा त्याग का जीवन होगा, आगे का हमारा लाइफ बहुत अच्छा होगा।
इसीलिए हमें फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग बनाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा आगे जो क्या फ्यूचर होने वाला है उसकी भी प्लानिंग बनानी है। कभी कभी व्यक्ति किसी के पीछे रोता है कि अमुक व्यक्ति था बेचारा मर गया, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते रोना उसके लिए चाहिए जिसने अपनी लाइफ में कोई धर्म नहीं किया है, तो सोचना जाए कि बेचारी की क्या गति हुई होगी। जिसने अपनी लाइफ में बहुत धर्म ध्यान किया है उसके पीछे रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्योर वो यहाँ से ज्यादा सुखी होगा, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी यहाँ पे, तो नेक्स्ट लाइफ भी उसकी अच्छी होगी। तो वो त्याग का हमें अधिक से अधिक जीवन जीना है, क्योंकि जितना हम त्याग करते जाते हैं उतनी उतनी हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है, क्योंकि नए कर्म हमारी आत्मा में इंटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा में तो बहुत सारे कर्म अनादि काल की आत्मा है, तो कितने कितने जन्मों में हमने क्या क्या पाप किए हमें पता नहीं है, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते हैं कर्म को कि हमारी आत्मा पे कर्म कितने कितने बंध गए हैं, कितनी हमारी आत्मा भारी होगी हमें पता भी नहीं चलता है। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कार्मिक दृष्टि लगी हुई है। यदि एक एक प्रदेश पे कर्म के जो पुद्गल हैं उसको रखा जाए तो कहा जाता है कि पूरा जो विश्व है वो भी भर जाए तो भी कार्मिक दष्ट और बच सकती। इतने सारे कार्मिक दष्ट हमारी आत्मा पे लगे हुए हैं, तो वो उसको अगर हम देख ले तो हम बेचैन हो जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, हम स्ट्रेस में चले जाएंगे। इतने कर्म के पुद्गल हमारी आत्मा पे, अनंत अनंत कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पे चिपके हुए हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है? बंधन का विच्छेद निर्जरा हे यह आंशिक उज्ज्वलता, मंद मंद तर तीव्र तीव्रतर तप का दीप रहे जलता। बंधन का विच्छेद निर्जरा, जो कर्म का बंधन हो रहा था उसको विच्छेद यानी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या करना है? निर्जरा करना है। यानी निर्जरा कब होती है? जो बंधन का बंधे हुए जो कर्म थे उसको हमें क्या करना है? उसका विच्छेद करना है, नहीं उसको खत्म करना है। तो जितना जितना हम कर्म का जो बंधन है उसको हम खत्म करते जाते हैं उससे निर्जरा होती है, और निर्जरा होने से हमारी आत्मा क्या है? आंशिक यानी थोड़े रूप में वो उज्जवल होती जाती है। आत्मा की जो आंशिक उज्जवलता है वो निर्जरा है। तो निर्जरा से आत्मा क्या होती जाती है? आंशिक यानी थोड़े रूप में वो उज्जवल यानी प्योर होती जाती है। जब कंप्लीट प्योर हो जाती है तब तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन थोड़ी वो प्योर होती वो निर्जरा होती है। तो निर्जरा और मोक्ष में ये अंतर है। निर्जरा में तो क्या होता है? आत्मा थोड़ी थोड़े रूप में शुद्ध होती है, प्योर होती है, लेकिन जब मोक्ष जब जीव का होता है द कंप्लीट वो प्योर हो जाती है तब मोक्ष होता है। जब तक वो कंप्लीट प्योर नहीं होती है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। तो आत्मा की जो आंशिक यानी थोड़ी जो निर्मलता है, पवित्रता है, प्योरिटी है, वो क्या है? निर्जरा है। तो जो वो निर्जरा कब हुई? जो हमारे बंधे हुए जो पास्ट लाइफ के कर्म थे उसका हमने क्या कर दिया? विच्छेद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तब हमारी आत्मा क्या हुई? थोड़ी सी वो प्योर हुई। तो आत्मा को प्योर करने के लिए हम क्या करें? तप करें। तप का दीप रहे जलता, हमारे अंदर तप का दिया जलता रहे, मंद मंद तर तीव्र तीव्र तर। आपकी जैसी इच्छा, मंद भी चला सकते हैं और तीव्र एक्सट्रीम लेवल पे भी आप दिया जला सकते हैं। जैसा दिया जलेगा तब का वैसे ही कर्मों की निजरा होगी। आप मंद मंद तर यानी छोटे मोटे आप तप करते, उससे वो मंद मंद दिया यानी वो तप का दिया आपने जलाया, एकदम कम जलाया, तो आपकी निर्जरा भी कम होगी। आप यदि तीव्र तीव्रतर यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, निर्जरा के 12 प्रकार हैं। तो 12 प्रकार में से जो भी आप कर सकते हैं उनको आप करते रहे, वो तप का दिया हमारे भीतर जलते रहे। तो 12 प्रकार है: अनशन, उणोद्री, भिक्षा, चरी, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसलिनता,
प्रायश्चित, विनय, वयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, युत्सर्ग, 12 प्रकार में से आप एक उपवास भी कभी कभी कर सकते हैं। जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, उस दिन आप अगर कर सकते हैं, आपका हेल्थ ठीक है, तो उपवास करने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। उपवास ना कर सके तो एकासन करे, कुछ तो उस दिन अवश्य करे, तो तब का दिया हमारे भीतर जलता रहेगा। तो उससे हमारी क्या होगी, पास्ट लाइफ में जो हमने कर्मों को बांधा था, हमारी आत्मा पे इतने कार्मिक दष्ट जम गए थे, उसको क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, तप करना है। तपस्या से हम आत्मा को क्लीन कर सकते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो स्वाध्याय कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उनोद्री तप कर सकते हैं, कायोत्सर्ग कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहे वो 12 प्रकार में से कोई न कोई एक तप तो रोज करे। तो एक अनशन को छोड़ करके आप 11 तप तो मेरे को लगता है कि शायद आप रोज ही कर सकते हैं। तो जितना भी कर सकते हैं आप करने की कोशिश करें। तो निर्जरा से क्या होती है, हमारी आत्मा है वो आंशिक रूप में वो क्या होती है, प्योर होती है। जीव कर्म का अन्योन्या से जो संबंध बंद संसार, द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना, मोक्ष सिद्धि अपवर्ग उदार। जीव कर्म का अन्योन्याश्रय जो संबंध बंद संसार, बंद क्या है, जीव और कर्म का अन्योन्य यानी परस्पर में जो मिल जाता है, संबंध हो जाता है। जीव और कर्म वर्णा के जो पुद्गल हैं वो अन्योन्याश्रय का मतलब एक साथ, एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं, संबंध हो जाता है, उसका नाम है बंध। और ये जो बंध क्या है, संसार है। जब तक बंध होगा, जीव और कर्म का आपस में बंध होता रहेगा। तो जीव और कर्म वर्गना के जो पुद्गल है, एक दूसरे के साथ वो डीप गहरा उनका संबंध होता रहेगा। तब तक क्या है, संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। तो संसार परिभ्रमण क्यों होता है, क्योंकि नए नए कर्म का बंधन जीव कर्म करता रहता है। नए नए कर्म का बंधन करने से जीव का संसार परिभ्रमण चालू रहता है। जहां भी जीव जाता है नए नए कर्म का बंधन करता रहता है। तो बंधन होने से जीव को संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बंध कर्म का रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, तब तक उसका मोक्ष भी नहीं होगा। तो बंध है वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो प्रकृति का मतलब है नेचर। जो भी कर्म का बंध होता है तो डिसाइड होगा कि वो कौन से नेचर वाला होगा, वो किस रूप में आपने कर्म का बंध किया था। तो ज्ञानावणी कर्म बंध गया तो वो क्या करेगा, वो ज्ञान को क्या करेगा, कवर्ड करेगा, यानी हमें याद नहीं होगा, उस रूप में हमें उसका फल मिलेगा। दर्शनावरणी कर्म का बंध हो जाएगा, उसका नेचर होगा कि आत्मा का हम साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो जिस रूप में जो कर्म का कौन सा नेचर होगा, फर्स्ट तो वो डिसाइड होता है। प्रकृति स्थिति का मतलब ड्यूरेशन, वो जो कर्म बंध गया है वो कब तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा। तो क्योंकि ज्ञानावनी दर्शनावनी कर्म का बंद हो जाता है, वो 30 कोटि सागरूपम तक बन सकता है मैक्सिमम। और मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त का होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर बंध जाए तो 30 कोटि सागरूपम तक हमें याद नहीं रहेगा। और ज्ञानावनी दर्शनावनी कर्म का बंध होता है, उसका फल कैसे मिलता है, पिछले सेशन में बताया था कि वो उसका फल मिलेगा तो कोई ब्लाइंड होगा या बहुत कम दिखेगा, या बहरा होगा, या सुनाई नहीं देगा, या बहुत कम सुनाई देगा, उस रूप में उसका फल मिलता है। प्रकृति स्थिति अनुभाग, अनुभाग का मतलब तीव्रता। आपने जब कर्म का बंधन किया, आपकी इंटेंसिटी क्या थी, आपकी मतलब आपका कसाय कितना तेज था। जितना कसाय की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कर्म का बंधन भी ज्यादा होता है। यदि आपका कसाय थोड़ा मंद था, माइल्ड था, तो कर्म का बंध भी कम होता है। प्रदेश का मतलब है कर्मों का दल संचय, उसके अनुरूप कर्मों का दल संचय होगा। तो वो उसको एक उदाहरण से समझाते हैं। जो लड्डू होता है, जैसे मेथी का लड्डू है,
तो वो मेथी का लड्डू का नेचर क्या है, वो कफ को मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी को होती है तो वो दूर करेगा। और वो उसका टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि वो मेथी है तो कड़वी होगी। और वो उस उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, क्योंकि वो 10 दिन 15 दिन तक वो खराब नहीं होता है। उसको बच्चे बच्चे होते हैं उनके लिए छोटे लड्डू, और जो बड़े होते हैं उनके लिए बड़े लड्डू बनाए जाते हैं। तो वैसे ही हमारे कसाय यदि एक्सट्रीम लेवल के होते हैं तो कर्म का बंध, कर्म के जो पुद्गल है उसको हम ज्यादा मात्रा में हम ग्रहण करेंगे। यदि कसाय हमारा मंद है तो कर्म के पुद्गल है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम रूप में हम ग्रहण करेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कसाय कैसे, यानी क्रोध मान माया लोभ किस रूप में है, उसी के अनुरूप हम क्वांटिटी कर्म के जो पुद्गल है कार्मिक पार्टिकल से है उसकी क्वांटिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बंद रहेगा तब तक संसार रहेगा। तो संसार से मुक्ति कब होगी फिर, भगवान कहते द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना मोक्ष सिद्धि अपवर्ग उदार। द्वंद्वहीन निर्बंध चेतना, जब हमारी चेतना है निर्बंध हो जाएगी, द्वंद्वहीन हो जाएगी। द्वंद्व क्या है, जीव और कर्म, ये दोनों का द्वंद्व है। क्योंकि अकेला जीव तो संसार में रहेगा नहीं, वो तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन कर्म का द्वंद्व, यानी कर्म के साथ जब तक जीव जुड़ा रहेगा तब तक वो बंधन, निर्बंध यानी बंधन से रहित नहीं होगा। बंधन से रहित नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, लेकिन वो द्वंद्व से रहित हो जाएगा, यानी जीव और कर्म है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो निर्बंध यानी बंध रहित जब चेतना यानी हमारी आत्मा हमारी सोल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। यानी कर्म और जीव है दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब जीव आठों कर्मों से मुक्त हो जाएगा तब क्या होगा, वो निर्बंध हो जाएगा, बंध रहित हो जाएगा। क्योंकि हमारी आत्मा कितने कर्मों से जकड़ी हुई है, आठ आठ कर्मों के बंधनों से हमारी आत्मा जकड़ी हुई है। एक बंधन नहीं है, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन आठ आठ कर्मों के बंधनों से हमारी आत्मा जकड़ी हुई है। फिर भी हमें लगता है कि हम तो फ्रीडम, हमें कोई बंधन नहीं है, हम आठ कर्मों के बंधनों से बंधी हुई है। तो जो बंधन होता है वो चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, लेकिन बंधन आखिर बंधन है। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए हमें तो पाप को तो छोड़ना ही होता है, लेकिन पुण्य को भी छोड़ना होता है। तो बंधन जब तक रहेगा तब तक हम संसार में रहेंगे। एक राजा था, तो बादशाह था। बादशाह ने बीरबल से पूछा ये जो लड़की है वो क्यों रो रही है। तो बीरबल ने देखा, सर्च किया, देखा कि ये लड़की है ससुराल जा रही है इसलिए वो रो रही है, उसको उसका हस्बैंड ले जा रहा है, जमाई ले जा रहा है इसलिए वो रो रही है। पहले के जमाने में लड़कियां जब ससुराल जाती थी तब रोती थी, वर्तमान समय में तो शायद नहीं रोती है, उस समय रोती थी। तो अकबर ने कहा, बादशाह ने बीरबल से कहा कि ये जमाई कैसे है, बेचारी जो निरपराध अबला है, स्त्री है, बालाएं हैं, उनको रुलाता है। ये जितने भी जमाई हैं उन सबको क्या करे, सूली की सजा दी जाए। उसके लिए आपको 6 महीने का तैयार समय दिया जा रहा है, आपको क्या करना है, सूली आपको तैयार करनी है। तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान था, समझदार था। उसने 3 प्रकार की सूली तैयार की, चांदी की, सोने की और लोहे की। बीरबल ने कहा अरे ये 3 प्रकार की क्यों, तो आप भी किसी के जमाई है, दामाद है, आपके लिए सोने की, गोल्ड की, आपके लिए सुलीब तैयार की है। ये जो सामंत लोग विराजमान है उनके लिए सिल्वर की, जो सामान्य लोग है, कॉमन पीपल है, उनके लिए लोहे की, आयरन की मैंने सुली तैयार की है। तो बीरबल जो बादशाह ने कहा चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो आखिर बेड़ी है, बंधन तो आखिर बंधन है। वैसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है वो संसार को क्या मानता है, बंधन रूप में मानता है। लेकिन जो मिथ्यात्व होता है वो संसार के कामों में रचा पचा रहता है, उसको काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। धर्म करने के लिए कहते सामने जी फुर्सत ही नहीं है, हम तो बहुत बिजी है, बिजनेस हमारा चलता है, हमारे बच्चे हैं, आप पता है
अमेरिका में रहते हैं, हमारे पास कितने काम होते हैं, वो संसार के कामों में रचा पचा रहता है, उनको धर्म के नाम पे इंटरेस्ट ही नहीं होता है या नाम ही पसंद नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो जब तक कर्मों के बंधन रहेंगे तब तक व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करेगा, लेकिन जैसे आठों कर्मों से मुक्त हो जाएगा तब क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष को क्या कहते हैं, सिद्धि भी कहते हैं उसको, अपवर्ग उसका दूसरा नाम अपवर्ग भी है। तो मोक्ष जाने के बाद व्यक्ति को संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। जन्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु भी जुड़ी हुई है। तो मोक्ष जाने के बाद परमानेंट सुख हमें प्राप्त होते हैं। हम स्वर्ग में भी जाएंगे लेकिन वो परमानेंट सुख नहीं है, वो भी उसकी भी लिमिट है कि वो हाईएस्ट 33 सागरोपम तक ही स्वर्ग में रह सकते, वो भी सर्वार्थ सिद्ध विमान में, अनुत्तर विमान में जाए तब। क्योंकि अभी तक कहा जाता है संसार में जितने भी स्थान हैं वहां सब जगह हम जाके आ गए, लेकिन अभी तक हम अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्ध में अभी तक हम नहीं गए, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि जीव ही जाता है। यदि वहां हम चले गए सर्वार्थ सिद्ध विमान में, एक भव के बाद हमारा मोक्ष हो जाता है। इसीलिए ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में हमने पढ़ा था। बाकी हम सब जगह जाके आ गए, लेकिन अभी तक हमारा जन्म अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्ध विमान में वहां नहीं हुआ है। तो वहां पर भी जाएंगे तो भी उसकी भी लिमिट है, लेकिन मोक्ष के सुख ऐसे हैं परमानेंट कि वहां आप हमेशा हमेशा के लिए वहां रह सकते हैं। वापस वहां से आने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आठों कर्मों से आत्मा क्या होगी, मुक्त हो गई है। मुक्त आत्मा होगी है कर्मों से, फिर वो संसार में जन्म नहीं ले सकती है। जीव और अजीव 14 भेद आगम वृत्ति है। पुण्य के नव हेतु द्विगुणित पाप दूषित वृत्ति है। 5 आश्रव 5 संवर और 12 निरजरा, बंद 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखे जरा। जीव और अजीव 14 भेद आगम वृत्ति है। अभी हमने जो 9 तत्व सीखे, जाने समझे, उनके अब भेद बता रहे हैं, कितने कितने उनके टाइप्स होते हैं वो बता रहे हैं। जीव और अजीव 14 भेद आगम वृत्ति है। जीव के भी 14 भेद हैं और अजीव के भी 14 यानी 40 प्रकार है। आगम वृत्ति आगम जो है, आगमों में जीव तत्व के 14 भेद और अजीव तत्व के 14 भेद मिलते हैं। ऐसे तो जीव तत्व के ऐसे तो डिटेल करें तो 563 भेद होते हैं, अजीव के 560 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया है कि जीव तत्व के 14 भेद और अजीव तत्व के भी 14 भेद मिलते हैं। ये आगम में ऐसा विवेचन मिलता है। पुण्य के नव हेतु द्विगुणित पाप दूषित वृत्ति है। पुण्य के नव हेतु यानी पुण्य के 9 कारण है। पुण्य बंध 9 कारणों से होता है। और द्विगुणित पाप दूषित वृत्ति है। पाप है द्विगुणित यानी उससे दुगुना, डबल। तो 9 करेंगे, 9 + 9 बराबर 18 हो जाएगा। तो पाप कितने प्रकार के, 18 प्रकार के। वो कैसे है, दूषित वृत्ति है हमारी। दूषित यानी जो खराब है हमारा बिहेवियर, वो सारे पाप है। जो बेड हम जो भी एक्टिविटीज है, बेड हमारा जो भी बिहेवियर है, वो सारे क्या है, पाप हैं। 5 आश्रव 5 संवर और 12 निरंजरा। आश्रव के 5, ऐसे तो विस्तार से तो आश्रव के 20 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे आश्रव के 5 भेद लिए हैं। 5 संवर और संवर के भी 5 भेद लिए हैं। ऐसे 20 होते हैं विस्तार से। 25 बोल में आश्रव के भी 20 भेद बताए हैं, संवर के भी 20 भेद बताए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 बताए हैं। और 12 निर्जरा, निर्जरा के 12 प्रकार बताए हैं। बंद 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखे जरा। बंद के 4 भेद अभी जैसी चर्चा की थी, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद। विमोक्ष यानी मोक्ष के भी 4 भेद है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। विचार कर देखे जरा। जरा ने थोड़ा आप क्या करें, उसके ऊपर विचार करें
ये जो 9 तत्व के ऐसे तो टोटल 115 भेद होते हैं। 25 बोल का जो 14 नंबर का बोल है, 9 तत्वों के 115 भेद। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, आश्रव और संवर के हमने क्या किया, 5-5 भेद लिए। ऐसे टोटल तो 20-20 करने से तो 40 हो जाता है, 40 हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, 5-5 लिया है। इसीलिए 30 कम होने से यहाँ पे 85 हमने लिया है। आगम के आधार पर 9 तत्वों के अनेक भेद प्रभेद किए गए हैं। यहाँ उनके 85 भेदों का ही उल्लेख है। तो जीव तत्व के 14 भेद हैं। तो 14 भेद कैसे होता है, सूक्ष्म एक केंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। सूक्ष्म एक केंद्र जो हमें आंखों से विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। वो पूरे लोक में ठसाठस काजल की डब्बी की भांति भरे हुए हैं, तो उनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी जीव होते हैं। वो भी अपर्याप्त पर्याप्त। अपर्याप्त का मतलब है जिस जीव को जिस जन्म में जितनी पर्याप्तियां लेनी होती है, वो जब तक वो पूरा नहीं करता है, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपर्याप्त होता है। और पर्याप्त जितनी पर्याप्त पूर्ण करनी होती है वो पूरा कर लेता है, तो पर्याप्त होता है। तो पहले कोई भी जीव होता है अपर्याप्त होता है, बाद में वो पर्याप्त होता है। तो सूक्ष्म एक केंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। मादर एक केंद्र के भी 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। फिर 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री, उन सब के भी 2-2 भेद है, अपर्याप्त पर्याप्त। तो टोटल 14 भेद जीव के हो जाते हैं। ये अजीव के भी 14 भेद हो जाएंगे। तो धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद देश प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद देश प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद देश प्रदेश। 9 काल का 1 भेद काल। पुद्गल के 4 भेद, स्कंद देश प्रदेश परमाणु। ऐसे टोटल अजीव के भी 14 भेद हो जाते हैं। पुण्य के 9 भेद। पुण्य के 9 कारण कौन से हैं, अन्न, पान, लयन, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काय और नमस्कार। टोटल पुण्य के 9 हेतु हैं। यानी पुण्य कैसे बनता है, अन्न यानी साधु साध्यों को यदि हम दान देते हैं तो पुण्य का बंध होता है। पान यानी जो लिक्विड होते हैं, पानी देते हैं, तो वो उससे भी पुण्य का बंध होता। अन्न पान लयन, लयन का मतलब है घर। आप रहने के लिए साधु साधी पदार्थ है, अपने घर में उनको आप स्थान देते रहने के लिए, तो लयन पुण्य हो गया। शयन का मतलब है बिछोना देते हैं, पाट बाजोट जो बिछाने की जो चीजें होती है वो देते हैं, तो शयन हो जाएगा। अन्न पान लयन शयन। और वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े देते हैं, साधु साथियों को काम में आने वाले कपड़े आपके घर में आपके निमित्त से सहज रूप में आए हुए हैं। जो सोल होती है या वाइट कपड़े जो साधु साथियों को काम में आने वाले हैं, वैसे अगर आप देते हैं, उससे क्या होता है, पुण्य का बंध होता है। मन वचन और काय यानी मन की शुभ प्रवृत्ति, यानी मन से हम पॉजिटिव थॉट्स हम रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। वचन से हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, निर्वध्य वचन बोलते हैं। और काय यानी शरीर से हम सामायिक करते हैं, पचकान करते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर की अच्छी प्रवृत्ति करते हैं। नमस्कार यानी साधु साधियों को हम वंदना करते हैं, उससे क्या होता है, पुण्य का बंध होता है। और पाप उस डबल है, 18 प्रकार के पाप हैं, तो वो आपको पता ही है, प्राणातिपान विषावाद दत्तादान, ये कोई भी पाप है, 18 पाप में से कोई भी पाप का हम सेवन करते हैं, यानी किसी भी जीव की हिंसा करते हैं तो भी पाप का बंध होता है। झूठ बोलते हैं तो भी पाप का बंध होता है। चोरी यानी बिना पूछे किसी की चीज हम यूज करते हैं तो भी पाप का बंध होता है। अब ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उससे भी पाप का बंध होता है। परिग्रह रखते हैं, उसके प्रति अटैचमेंट हमारा जब होता है, उससे भी पाप का बंध होता है। फिर क्रोध मान माया लोभ विचार कषाय, उसको करने से भी होता है। और राग द्वेष करते हैं तो भी कर्म का बंध होता है। कलह यानी झगड़ा, अव्याख्यान यानी हम झूठा आरोप लगाते हैं। पर परिवार यानी दूसरों की हम निंदा करते बातें करते हैं।
और रति अरथी यानी जो धर्म का काम है उसमें तो हमारी अरथी है, जो संसार का काम उसमें हमारी रति यानी उत्साह है, उससे भी कर्म का बंधन होता है। क्योंकि संसार के जो भी काम करते हैं उससे पाप का बंधन ही होता है। जितना जितना आप धर्म करते हैं उतना ही आपका धार्मिक अनुष्ठान होने से ही पुण्य का बंध होता है। तो ये कल व्याख्यान पैशन्य पर पैशन्य चुगली करते हैं, पर परिवाद रति अरति माया मृषा, माया भी करते हैं साथ में झूठ भी बोलते हैं, डबल पाप करते एक साथ। मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य है वो सबसे बड़ा कांटा है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण ठीक है, तब तक मोक्ष नहीं होगा। मिथ्यात्व को कांटा कहा गया है। जैसे पैर में कांटा लगने से चलने की स्पीड कम हो जाती है, वैसे ही मिथ्यात्व रूपी कांटा रहता है जब तक, तब तक हमारी मोक्ष जाने की स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व के कांटे को खत्म करना जरूरी है। इस प्रकार 18 पाप हो गए। आश्रव 5 है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। तो मिथ्यात्व बताया कि मिथ्यात्व का मतलब है विपरीत श्रद्धा, यानी परमात्मा प्रभु महावीर ने, तीर्थंकरों ने जो भी कहा है उसके ऊपर श्रद्धा न करना, तो वो क्या हो जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है। अव्रत का मतलब है त्याग न करना, वो भी आश्रव, क्योंकि त्याग करने से नए कर्मों के बंधनों को हम स्टॉप करते हैं, लेकिन जब तक हम त्याग नहीं करते, अव्रत से क्या होता है, पाप कर्म का, अव्रत का मतलब त्याग न करना, त्याग नहीं करेंगे, पचखान नहीं करेंगे तो कर्म का हमारा जो गेट है आश्रव का वो ओपन रहेगा। ओपन रहने से आत्मा में कर्म इंटर होते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है खाली भी न रहे खुले भी न रहे। तो आश्रव अव्रत है वो आश्रव है। प्रमाद, प्रमाद भी आश्रव है। आपके पास टाइम है, आप अभी कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, टाइम है, लेकिन प्रमाद है, प्रमाद से भी कर्म का बंधन होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधर्म सूत्र का 10वां चैप्टर जो बताया है उसमें जो 37 श्लोक है, लेकिन 36 टाइम आचार्य भगवान महावीर ने समयम गोयम मापमय, हर श्लोक के पीछे समयम गोयम मापमय, हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत करो, ये मनुष्य भव मिला है वो प्रेशियस टाइम है, यदि इस भव को प्रमाद में ही, आलस्य में ही, लेजीनेस में ही बिता दिया तो फिर वापस नीचे चले जाओगे। उनके सामने तो गौतम स्वामी थे, लेकिन ये मैसेज केवल गौतम स्वामी के लिए नहीं था, हम सभी के लिए है कि ये प्रमाद हमें नहीं करना है। मनुष्य भव मिला है उसका हमें क्या लेना है, बेनिफिट लेना है। तो प्रमाद भी आश्रव है। कसाय जो क्रोध मान माया लोभ जो कसाय है वो भी आश्रव है, क्योंकि उससे भी कर्म का बंधन होता है। और योग, योग दो प्रकार का होता है, शुभ योग और अशुभ योग। अशुभ योग यानी बेड एक्टिविटी जो भी हम करते हैं मन वचन काया से, उससे पाप कर्म का बंध होता है। जो शुभ एक्टिविटीज होती है, हमारी गुड एक्टिविटीज होती है, उससे पुण्य का बंध होता है। लेकिन वो आश्रव है, 5 प्रकार के आश्रव है। उसमें अशुभ योग को आश्रव कहा है, शुभ योग को संवर कहा है। तो संवर है वो 5 प्रकार का है, सम्यक्त्व संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकसाय संवर, अयोग संवर। उसका उल्टा हो गया। सम्यक संवर का मतलब है सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आपका सम्यक दर्शन हो, सम्यक संवर हो गया। और व्रत संवर का मतलब आपने त्याग कर लिया, जैसे आप श्रावक बन गए, सम्यक दर्शन भी आ गया, लेकिन जब तक आपने त्याग नहीं किया तब तक आप 5वें गुण स्थान में नहीं आ सकते। तो 5 त्याग करने से संवर होता है और 5वां गुण स्थान भी आ जाता है। इसलिए श्रावक बनने के लिए एक त्याग लाइफ लॉन्ग के लिए करना जरूरी होता है। दूसरा है व्रत यानी त्याग करना, जितना भी आप त्याग कर सकते हैं उतना वो त्याग करें। और अप्रमाद का मतलब है वो पूरा जागरूक रहता है आत्मा के प्रति, जो भी टाइम मिलता है उसमें क्या करता है, वो अपना धर्म ध्यान में समय बिताता है, अप्रमाद रहता है, यानी आलस्य नहीं करता है। और अकसा यानी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसा है, उसको शांत रखता है, उपशम रखता है,
जितना कषाय शांत होता है, मंद होता है, उतने कर्मों का बंध कम होता है। जितना हम गुस्सा ज्यादा करेंगे, ईगो ज्यादा करेंगे, चिटिंग करेंगे, ग्रिड करेंगे, उससे कर्म का बंधन ज्यादा होता है। और अयोग, अयोग का मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध करना। मन वचन काया की प्रवृत्ति तो जब तक हम छद्मस्त है तब तक तो निरोध नहीं हो सकती, लेकिन हम अपनी जो प्रवृत्ति है वो अच्छी कर सकते, गुड एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, यानी स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन, उसमें हम प्रवृत्ति ज्यादा करेंगे तो वो शुभ योग हो जाएगा। शुभ योग होने से वो क्या हो जाएगा, संबर हो जाएगा। तो इस प्रकार संवर के भी 5 भेद हो गया, निर्जरा के भी 12 प्रकार, जो पहले मैंने चर्चा की थी, अनशन, उनुद्री आदि। बंध की भी चर्चा होगी। और मोक्ष के 4 भेद, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। तो सम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, तत्वों के प्रति श्रद्धा। जब श्रद्धा हो जाती है तब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, तत्वों की सही जानकारी, फिर उसके बाद श्रद्धा, और निश्चय नहीं में मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस प्रकार आपका जब विश्वास हो जाता है सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा। सम्यक ज्ञान फिर वो तब भी सम्यक होगा आपका, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी सम्यक हो जाएगा, यानी जो भी आप त्याग करें वो चारित्र भी आपका सही हो जाएगा। मतलब मिथ्यात्व जैसे ही चला जाता है, सम्यक्त्व आते ही अज्ञान भी हमारा क्या हो जाता है, ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, चारित्र भी हो जाता है, हम श्रावकत्व आ जाता है। सम्यक दर्शन होने से श्रावकत्व आ जाता है, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक श्रावकत्व भी नहीं आता है। तो ये मोक्ष के 4 मार्ग हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। तो इस प्रकार हमारे ये कंप्लीट हो गए 28 तक। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे भी एक चला सकते हैं। 28 हो गया है, तो 29 का है, आगे है अस्थि का एक अलग है, तो आगे नया चला सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ सभी को। प्रश्न कर सकते हैं।